हेलो गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें हम बात करने वाले हैं आपकी टेंटेटिव डेट शीट की और एग्ज़ाम्स में जो कॉमन गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं ताकि आप ना करें। ओके, तो गाइस इसको पढ़ने से पहले आप ये देखिए कि आपके हर सेमेस्टर में 4 पेपर्स होते हैं। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से 4 पेपर्स हैं, कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं, वो देखने के लिए आपको अपनी फ़ी रिसीप्ट डाउनलोड करनी है। अगर आपने फ़ी रिसीप्ट कुछ दिन पहले डाउनलोड की थी, लाइक काफ़ी दिन पहले, तो उसमें शायद आपके सब्जेक्ट्स जो हैं सेम 1 के ऊपर लिखे होंगे और सेम 2 के नीचे लिखे होंगे, लेकिन सेमेस्टर वाइज अलग से मेंशन शायद नहीं किया होगा। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स को मैसेज आया फ्रॉम SOL कि योर सब्जेक्ट हैज़ बीन चेंज्ड एज पर योर एलिजिबिलिटी। तो आप दोबारा आज फ़ी रिसीप्ट डाउनलोड करें, क्योंकि आप उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से पेपर्स हैं और सेकंड सेमेस्टर में कौन से हैं। उसके बाद आप ये देखिए, आपका जो एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स है उसका एग्ज़ाम होने वाला है 21 मार्च को। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका लैंग्वेज पेपर है उसका एग्ज़ाम होने वाला है 22 मार्च 2022 एज़ पर दिस टेंटेटिव डेट शीट। कोई भी अगर चेंज होता है अगर फाइनल डेट शीट में, तो वो वेबसाइट पर अपलोड होगा, आप उसे फॉलो करेंगे। तो प्लीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन्हें रेगुलरली आप चेक करते रहिए। उसके बाद बात करते हैं डिसिप्लिन पेपर्स की, क्योंकि ये जो डिसिप्लिन पेपर्स हैं इन्हीं में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा क्वेरी होती है, डाउट होता है, और इवन तक कि जब वो आंसर्स अपलोड करते हैं ऐसा देखा गया है कि डिसिप्लिन पेपर्स में गलतियां ज़्यादा करते हैं। तो पहली बात तो गाइस आप समझिए कि इस टेंटेटिव डेट शीट के स्टार्टिंग में क्या लिखा है। इट हैज़ द एग्जामिनेशंस इन सम डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स फॉर ईच पार्ट हैव बीन scheduled for 2 days. Candidates will be examined strictly in the alphabetical order of the subjects offered for semester first. For example, in combination of economics and education, the candidate should appear in economics on the day of discipline first subject and in education on the day of discipline second subject. ठीक है। फिर नीचे एक और एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपका कॉम्बिनेशन है मैथ्स एंड पॉलिटिकल साइंस, तो आप पहले मैथ्स का पेपर देंगे और जब डिसिप्लिन का पेपर दोबारा होगा तो आप फिर पॉलिटिकल साइंस का पेपर देंगे। तो गाइस अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसमें जो पेपर्स हैं वो ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं अल्फ़ाबेटिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास इंग्लिश और मैथ्स कॉम्बिनेशन है, ये आपके पास 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं, तो 26 मार्च को कौन सा पेपर देंगे आप? इंग्लिश का देंगे, अगर ये 2 पेपर्स आपके पास हैं। सिमिलरली अगर आपका कॉम्बिनेशन कुछ और है, मान लीजिए आपके पास है इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, तो आप 26 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर देंगे। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी क्वेरी मत डालिए कि मेरा तो 26 को इकोनॉमिक्स का पेपर है, तुम्हारा कौन सा है, क्योंकि हो सकता है कि जिनसे आप पूछ रहे हैं ये काफ़ी स्टूडेंट्स जिनका कॉम्बिनेशन अलग है आपके क्वेश्चन से वो कंफ्यूज हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट के पास 2 डिसिप्लिन्स हैं और उनका कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री, ठीक है जी, एंड पॉलिटिकल साइंस, तो वो 26 मार्च को पहले कौन सा पेपर देंगे? हिस्ट्री का देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट डेट है जो हम नीचे देखेंगे 31 मार्च को वो देंगे पॉलिटिकल साइंस का पेपर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर किसी के पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन है तो 26 मार्च को वो हिस्ट्री का पेपर देंगे। लेकिन अगर किसी के पास कॉम्बिनेशन है एजुकेशन एंड हिस्ट्री, आप देखिए उस केस में क्या होगा कि अल्फ़ाबेटिकली वो पहले एजुकेशन का पेपर देंगे 26 मार्च को। तो ये बहुत इजी है, आपको क्या करना है, इस लिस्ट में आपके जो 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं उन्हें मार्क कर लें, ठीक है, और जोन सा ऊपर आता है वो पेपर आप देंगे 26 मार्च को, जो नीचे आता है उसका पेपर आप देंगे 31 मार्च को। ये तो होगी बात कि कौन सा पेपर कब देना है, लेकिन अगर फाइनल डेट शीट में कोई चेंज आता है तो आप उसे फॉलो करेंगे। सेकेंडली, ऐसा देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं
कि मान लीजिए डिसिप्लिन पेपर देने का दिन आ गया है और ये जो एग्ज़ाम टाइम है, अगर आपका 2:30 बजे एग्ज़ाम शुरू होता है तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो दूसरा, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं एजुकेशन और हिस्ट्री का, ठीक है। तो अगर ये 2 डिसिप्लिन पेपर्स हैं तो आपको उस दिन देना है एजुकेशन का। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो हिस्ट्री का भी पेपर डाउनलोड कर लेते हैं देखने के लिए कि चलो आज तो मैं एजुकेशन का पेपर दूंगा, लेट मी सी कि हिस्ट्री का पेपर कैसा आया है, कौन से क्वेश्चंस आए हैं। और पेपर करने के बाद गलती से वो एजुकेशन का जो पेपर है वो हिस्ट्री में सबमिट कर देते हैं। अब आप गाइस खुद सोचिए, हिस्ट्री का जो एग्ज़ामिनर है, जो टीचर हिस्ट्री का पेपर चेक करेगा, जब वो देखेगा कि आपने हिस्ट्री के पोर्टल में एजुकेशन का पेपर सबमिट कर दिया है तो वो क्या कमेंट्स, क्या रिमार्क्स देंगे, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। तो ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करें, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई गई है, लेट मी शो इट टू यू। आप क्या करें, दयाल एकेडमी चैनल पर जाएं, इसका डायरेक्ट लिंक दिया जाएगा वीडियो का। और ये जो वीडियो है जिसका टाइटल है कि डिसिप्लिन पेपर के OBE में ये गलतियाँ ना करें वरना आपकी ER आ सकती है, इस वीडियो को ज़रूर देखें गाइस, शुरू से लेकर एंड। तो गाइस अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि एग्ज़ामिनेशन पोर्टल कैसा दिखता है, ठीक है, और आपको कैसे कहाँ पर क्लिक करना है, आंसर शीट्स अपलोड करनी है क्वेश्चन वाइज, ठीक है। और जो मैं गलती की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी स्टूडेंट्स कर देते हैं वो भी आपको इसमें पता लगेगी। इसमें पहले तो स्टेप वाइज बता रखा है कि आपको क्वेश्चन नंबर देखना है, वहीं पे आंसर शीट अपलोड करनी है, ठीक है। और कौन कौन से प्रॉम्प्ट्स आते हैं, आपको कहाँ पर क्या क्लिक करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। इसकी मैंने ऑडियो बंद कर दी है ताकि मेरी आवाज़ आपको आए, ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसमें आगे वो गलती पता लगेगी जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने अनफॉर्चुनेटली की है लास्ट टाइम। तो ये देखें, जब आप आंसर शीट्स अपलोड कर देते हैं तो उसमें कैसे ऑप्शन आता है व्यू करने का, कंफर्म करने का। और अगर कोई आपने गलत आंसर शीट अपलोड की है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आपने क्वेश्चन नंबर 4 की आंसर शीट लगा दी है, तो ये सभी आपको मौके दिए जाते हैं। बस बात ये है कि अगर आप ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे। अगर आपका भी एग्ज़ाम जो है ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन मोड में होता है, ठीक है, तो आपको अपने आप को बिल्कुल फेमिलियर करना है इस प्रोसेस से कि एग्ज़ामिनेशन पोर्टल कैसे काम करता है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कैसे करने हैं, वो तो बहुत इजी है, लेकिन जो मिस्टेक्स होती हैं वो आंसर शीट अपलोड करते वक्त होती हैं। तो ये देखिए, आंसर शीट जब आपने अपलोड की है तो अभी कंफर्म सबमिशन करने से पहले आप उसको देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे हाइड कर दी है फॉर प्राइवेसी रीजंस, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करें, देखें सारे पेजेस ठीक से अरेंज हुए हैं, सीरियल वाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको चांस मिलता है करेक्शन का, बहुत चांस मिलता है, बहुत टाइम मिलता है। लेकिन बात यह है कि जो पहली बार ओपन एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो इसको बार बार देखें, एंड तक देखें। कोई क्वेरी हो तो आप किसी भी 2 वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन गाइज प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर आइदर मोड ऑफ द एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप यही सोचें, फॉर ग्रांटेड लें कि आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही होगा। अगर जब जिस भी मोड में एग्ज़ाम होगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है हमारे ग्रुप में कि एग्ज़ाम्स किस मोड में होंगे। तो गाइज़ अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता है कि एग्ज़ाम किस मोड में होंगे। बस आपको ऑनलाइन मोड में अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपको प्रॉपरली अपने आप को ट्रेन करना है कि आप वो गलती ना करें जो आपके सीनियर्स कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सबमिट करने वाले हैं, आई थिंक कर दिए हैं यहाँ पे, और हमको उसका स्क्रीनशॉट लेना होता है और हमको हमारी ईमेल पर एक एक्नॉलेजमेंट आती है कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर आंसर शीट फॉर दिस सब्जेक्ट। तो जब डिसिप्लिन पेपर्स की बारी आती है तो जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिया था, दूसरे डिसिप्लिन क्वेश्चन पेपर को खोलने के चक्कर में, ये जानने के चक्कर में कि उसका पेपर कैसा आया है आज, काफ़ी स्टूडेंट्स गलत जगह आंसर शीट अपलोड कर देते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है। ये देखिए इस स्क्रीन पे हम बता रहे हैं, ये टाइमर नोट कर लीजिए आप, लगभग 15 मिनट्स के बाद कि आपको कैसे पता लगेगा
कि आपने क्वेश्चन जो आंसर शीट है वो सही अपलोड की है या नहीं की है, ठीक है। लेकिन आप ये बात मानिए, जब आपका डिसिप्लिन पेपर होगा, जोन सा डिसिप्लिन पेपर आपको देना है उसी को डाउनलोड कीजिए, दूसरे को डाउनलोड मत कीजिए। आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ग्रुप में से मिल जाएगा जो आप डिसिप्लिन पेपर बाद में देने वाले हैं, ठीक है, आपको बाद में मिल जाएगा। लेकिन जिसका एग्ज़ाम आपने देना है उसी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें, दूसरे को ना छेड़ें प्लीज़। और गाइस इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, हमने पहले भी बताया है, मैं दोबारा भी बता देता हूँ। प्लीज़ गो टू www.dayalacademy.com और DUSOL पर क्लिक करें, BA प्रोग्राम पर क्लिक करें, क्योंकि हम BA प्रोग्राम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जो ऑनर कोर्सेज कर रहे हैं, अगर उन्हें लास्ट ईयर पेपर्स चाहिए तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, या वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ सकते हैं। तो गाइज़ आप ये देखिए, आप जाएं फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद लास्ट में लिंक देखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, और वहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। आपके जो डिसिप्लिन पेपर्स हैं उन्हें देखने के लिए आप ये क्लिक करें, सारे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो डाउनलोड पर क्लिक करें, और एक बारी में नहीं होता तो दोबारा क्लिक करें, और जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे देखें, सेव करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। तो गाइस अभी तक जो फॉर्मेट फॉलो हो रहा था उसमें आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाते थे, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर अपडेट होगा इस बारे में और तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये तो आपके हो गए 2 सब्जेक्ट्स, क्योंकि आपके पास 2 डिसिप्लिन पेपर्स होते हैं। सिमिलरली एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स आपका जो है आप चेक करें पहले फ्री रिसीप्ट में, और जो सा आपका सब्जेक्ट है उसका आप लास्ट ईयर पेपर डाउनलोड करें, और उसके बाद या तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होगा, ठीक है, उसका आप देखें यहाँ से। अगर इंग्लिश नहीं है इस बार तो आपका मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई होगा, जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल एक्सेट्रा, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।